सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने देखा है कि जो पहला क्वेश्चन है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जिसमें कुछ भिन्न हमको दे रखी है और इनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, क्वेश्चन हमारा अवरोही क्रम में करवा रहा है। हम इनको दोनों ही रूप में लिख सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं, आप इसको देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 हमारा सवाल है 2/9, 2/3 और 8/21। ये पहला सवाल हमारा है। अब आप इस बात को देख रहे हैं, यदि यहाँ पर हर समान होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं आती, और आप इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हर को समान करना होगा। और हर समान करने के लिए हमको क्या करना होता है, लघुत्तम लेना होता है। तो हम सबसे पहले एक लघुत्तम लेते हैं 9, 3 और 21 का। कितना आएगा, देखिएगा 9, 3 और 21। इसका हम लेसे ले रहे हैं। पहले 3 का भाग देंगे, 3, 1, 7। फिर 3 का दिया 1, 1 और 7। फिर 7 से 1, 1 और 3। 3 के 9 और 7 63। ये 63 हमारे पास में एलसीएम आ गया। अब हम इस बात को जानेंगे कि जो संख्याएं आएगी उन सबका हर 63 होगा। 9 का भाग दिया 7 बार और 7 दूनी 14। 3 का भाग दिया 21 बार और 21 दूनी 42। ऐसे ही 21 का दिया तो 3 बार और 3 अट्ठे 24। अब ये जो हमारे पास में संख्या आई, इन संख्याओं को हम आरोही या अवरोही क्रम के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अवरोही क्रम। हम इस बात को देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या बाद में लेनी है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लेना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास 42 आई। 42 कौन से की आई है, 2/3 की। तो यहाँ 2/3। उससे छोटी कौन सी है, 24। 24 में हमारे पास किसकी आई है, 8/21 की। और बची कौन सी, 2/9। ऐसे हमने इसको आरोही क्रम में लिखा। अगर अवरोही क्रम पूछता तो हम इसको उल्टा लिख देते, आरोही क्रम। सॉरी, ये जो चीज है, अब हमको आरोही क्रम अगर लिखना होता है तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, 2/9, 8/21 और 2/3। अब आपने देखा है कि जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा पूरा हो गया। इसी का जो दूसरा भाग है अपन उसको भी बहुत सीधे तरीके से हल करते हैं। ये ध्यान रखें कि इसके और भी तरीके हैं हल करने के। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 5, 7 और 10। तो लघुत्तम कितना आएगा, 70। अब 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 14 बार। और 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14। 7 का भाग देंगे 10 बार, 10 दिया 30। और 10 का देंगे 7 बार, 7 को 49। ये हमारे पास में संख्याएं आ गई। अब हमें लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो आपने देखा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 49। और 49 किस संख्या की है, 7/10। उसके बाद कौन सी आएगी, 30। तो 30 कौन से की है, 3/7 की। और बची हमारे पास 1/5। चाहे तो हम आरोही संख्या भी लिख सकते हैं।
आरोही संख्या में कैसे लिखेंगे हम? जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखा जाता है 1/5, फिर 3/7 और 7/10। तो ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ये इसके दोनों भाग हमारे हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3। इसमें हमारे पास एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग को 9 डिब्बों में 9 भागों में बांट रखा है। अब ये कह रहा है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। अब जादुई वर्ग में क्या होता है? जादुई वर्ग वह होता है जिसके पंक्ति के अनुसार से, स्तंभ के अनुसार से और विकर्णों के अनुसार से सभी का योग समान हो, तो वह एक जादुई वर्ग होता है। अब हम इसको कर करके देखते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति, देखिएगा पंक्ति विधि से हम करते हैं। नंबर 1 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। लघुत्तम लेंगे, 11 लघुत्तम आ गया। 4 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 9 और 2 11 और 4 15/11। पहली पंक्ति का योग कितना आ गया? 15/11। अब हम देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का योग। तो दूसरी पंक्ति में हमें क्या करना है? देखिए 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इसका लघुत्तम लिया हमने, 11 लघुत्तम आ गया। तो 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया? 7 5 12 और 3 15/11। पंक्ति 1 और पंक्ति 2 को हम हल कर चुके थे। अब हम पंक्ति 3 को हल करते हैं। देखिए तो तीसरे नंबर की पंक्ति है, इसमें दे रखा है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। हम इसमें लघुत्तम लेते हैं, 11 लघुत्तम आ गया। अब कितना बच गया हमारे पास? 8 प्लस 1 प्लस 6, क्योंकि सभी में लघुत्तम समान है। तो यहाँ हमारे पास कितना होगा? 8 9 से 15/11। अब आप देख रहे हो कि पहली पंक्ति में भी 15/11 है, दूसरी पंक्ति में 15/11 है और तीसरी पंक्ति में भी 15/11 है। अब हम जैसे पंक्ति ली है वैसे हम स्तंभ ले लेते हैं। तो देखो स्तंभ विधि, यहां नंबर 1 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। लघुत्तम ले लिया 11, कितना बच गया? 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 3 7 और 8 15/11। इसमें भी 15/11 आ गया। अब स्तंभ नंबर 2 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। लघुत्तम ले लिया 11, तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 15/11। और अब तीसरा स्तंभ ले लेते हैं। यहाँ है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। लघुत्तम लीजिएगा, 2 प्लस 7 प्लस 6 बराबर 15/11। इसमें सभी में हमारे पास 15/11 प्राप्त हो गया। अब विकर्ण को लीजिएगा। विकर्ण 1 कौन सा है? 4/11
प्लस 5/11 प्लस 6/11। 11 लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 15/11। अब विकर्ण दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ है हमारे पास 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। लघुत्तम ले लिया 11, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 15/11। अब हमने देखा कि यहाँ पर पंक्ति विधि में, स्तंभ विधि में और विकर्ण में सभी में हमारे पास आंसर समान प्राप्त हुआ है। लिख देंगे हम यहाँ प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण का योग समान है, अतः यह एक जादुई वर्ग है। अब हम इस बात को जान गए कि जादुई वर्ग क्या होता है, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। और अगर ऐसा कोई और भी सवाल हमारे सामने आता है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि हमारे जो वीडियो है वो इतनी अच्छी समझ में आई, इसलिए आपने लाइक और सब्सक्राइब पहले से ही कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अब कर दीजिए, ताकि अब हम शेष जो सवाल है उनको अगली वीडियो में करेंगे। और जब तक के लिए आप सभी